हेलो, कैसे हैं? वेलकम टू राज मैथ क्लासेस। सोनू जी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज केमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं आज। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हम ऑर्गेनिक की ओर चल रहे हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है हमें एक दो दिन में। तो आपका बेसिक आईपीएस सिस्टम हमने आपका इसको और तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, नॉन पेयर, पेयर, बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब कुछ बेसिक हमने आपका क्लियर कर दिया है 11th बेस से। और ये कुछ एक चीज़ और बचती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको बैलेंस इक्वेशन करना भी जरूरी रहेगा। ठीक है, तो इसको आज हम बताते हैं आपको कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, अच्छे से। तो इसमें रूलिंग यही रहती है कि जो सबसे ज़्यादा होता है, जिसका एटॉमिक, जिसके एलिमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे, उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, उसको सबसे पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। या फिर ये करते हैं कि जो कंपाउंड है इससे जनरेट हुआ है ये, तो इसको अलग बैलेंस करें, इसको अलग बैलेंस करें, सेकंड वाले को सेकंड से बैलेंस करें, ऐसे करके भी करते हैं। लेकिन हायर क्लासों में आपको वो डायरेक्ट ही बैलेंस करना सीखना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी बताएंगे और पार्ट करके भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसको देखें आप। देखो पहला जैसे हमने लिखा है इक्वेशन C6H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Zn टेंड्स टू C6H6 प्लस Zn, ये होता है फिनॉल, जिंक, बेंजीन, और ये जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है हमने। सबसे ज़्यादा हमें हम कार्बन दिखाई दे रहा है। कार्बन का कितना है हमारा 6 है, और इधर कितना 6 है। ये कार्बन की बात खत्म हो गई, हमारा ये बैलेंस हो गया, ये और ये गया। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन भी 6 है, देखो 5 और एक 6, और ये हाइड्रोजन भी गया। ठीक है, अब बात तो ऑक्सीजन की रहती है। ऑक्सीजन 1 इधर है और ये 1 इधर है। जिंक हमारा 1 इधर है, 1 इधर है। देखो सब टैली हो गए हमारे। तो ये हमारी कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। ये कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। तो इसमें हमें कुछ भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस चेन ही लिखी थी, ये अपने आप में बैलेंस चेन नहीं, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3। तो इससे जो बना है वो AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तभी कंपाउंड फॉर्म होता है तुम्हारा। हमने पिछले लेक्चर में बता दिया। अब सबसे ज़्यादा यहाँ किसका है, ऑक्सीजन का मामला ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, इधर 3, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3, ये टैली हो गया। Ag कितना है, Ag1 है, Ag भी क्लियर हो गया। Cl भी 1 है, Cl भी क्लियर हो गया, Na भी 1 है। ये भी बैलेंस चेन है तुम्हारी, ये दोनों ही बैलेंस चेन लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये Ba बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 टेंडिंग टू Ba बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस HCl, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन गया, BaSO4 बन गया। तो देखो सबसे ज्यादा हमें यहाँ किसके दिख रहा है, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। ऑक्सीजन हमारा लेवल सेम, ऑक्सीजन के देखो एक RHS और एक LHS, RHS और एक LHS, ये दोनों बराबर रहनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, तो RHS में ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 4, और इसमें भी 4 है, तो ये भी बात हो गई क्लियर। अब दूसरे नंबर पर देखो क्लोरीन दिखाई दे रहा है, Cl के यहाँ कितने हैं, 2। Cl हमारा LHS इधर लिखेगा और इधर
LHS में Cl के कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, और RHS में Cl का कितना है 1 है। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, Cl बैलेंस हो गया, ये बराबर ये हो गए। अब Cl हो गए, ऑक्सीजन हो ही गया, Cl हो गया। हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन LHS में कितना है 2 है, और RHS में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ भी देखो 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया हमारा। अब बचता क्या है, देखो O हो गया, Cl हो गया, H हो गया, Ba बचा। Ba कितना है RHS में 1, और LHS में कितना है यहाँ भी 1। ठीक है, तो तुम्हारा रिएक्शन में हमारा Ba था, Cl था, H था, O था और S था। S इधर कितना है 1 है, और दूसरी साइड में भी 1 है। देखिए ये बैलेंस चेन का फॉर्मेट हो गया तुम्हारा, तो ये अब अपने आप में बैलेंस चेन हो गई। देखो Ba का 1 1, Cl के 2 2, H के कितने हैं 4 2 2। ठीक, ये बैलेंस चेन का फॉर्मेट हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो अगला इसका थर्ड पार्ट बताते हैं, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पार्ट बताते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है तुम्हारा, ये है, ये फोर्थ पार्ट है H2SO4 प्लस KCl, इससे फॉर्म हुआ है तुम्हारा K2SO4 प्लस HCl, हाइड्रोजन साइनाइड बना है, और पोटेशियम सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है, पोटेशियम साइनाइड। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सबसे ज्यादा इधर क्या है O है, सबसे ज्यादा क्या था O, देखो हमने अभी बनाया था O, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी लिखते हैं। LHS इक्वल्स टू RHS होनी चाहिए हमारी, LHS इक्वल्स टू RH। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ये बात बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है इधर 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है 1 है। इसमें क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के बाद सल्फर, हाइड्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। Cl बैलेंस है ही नहीं, Cl पोटेशियम, Cl हमारा इधर क्या है 1 है, इधर क्या है 1 है, और इधर क्या है Cl 2 है, इधर 2 है, तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब Cl हो गया, अब क्या बचा, S तो हमारा बैलेंस ही है, S हमारा उधर 1 है और इधर भी हमारा 1 है, तो OHCl और S और K तुम्हारा RHS में भी 2 हो गया और LHS में भी 2 हो गया। ये बैलेंस चेन हो गई तुम्हारी। देखो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, K2 और Cl, बोलो ये बैलेंस चेन हो गई तुम्हारी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं भाई। ऐसे करके सबसे ज्यादा वाले को पहले पकड़ते हैं। ठीक है, सबसे अधिक वाले को सबसे पहले। अब देखो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ है Al एल्युमिनियम प्लस HBr, AlBr3 प्लस H2। ये कंपाउंड बनाना हमने आपको बताया था बैलेंसी के अकॉर्डिंग। Al पे +3 होता है तो Br3 हो गया। अब देखो सबसे, ये तो सभी बराबर है, Al 1 हो गया, H कितने हैं, यहाँ 2 है, इधर कितना है, देखो LHS इक्वल्स टू RHS, ये होना चाहिए। ठीक है, Al इधर भी 1 है और इधर कितना है, इधर भी 1 है, तो ये तो बैलेंस हो गया। Al के बाद H को देखें, इधर 1 है और इधर H के 2 हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, अब Br का गणित क्या हो गया,
नहीं, बी आर सबसे 3 है यहाँ, तो बी आर को 3 लेना पड़ेगा। बी आर कितना 3, तो बी आर को लिया हमने, बी आर इधर बना है और इधर बी आर कितना है, बी आर कितना है इधर 3, बी आर कितना है हमारा 3, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बी आर में 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एच बचता है, एच इधर 3 है, इधर कितना है 2 है, इधर 3 है, इधर कितना 2 है, एल प्लस एच बी आर है। हाँ तो भाई बैलेंस तो नहीं हो रहा, तो यहाँ 2 का गुणा कर दें, हाँ यहाँ 2 का गुणा करें और ये एल में 2 का गुणा करें, तब बैलेंस होगा। और बी आर के यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा 6, क्योंकि हमारा ऑड नंबर बन रहा है, और एच पे कितना करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, और अगला लेते हैं, देखो जो डाइएथाइल ईथर है तुम्हारा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस HI एथिल आयोडाइड बना है प्लस जल बना है H2O, ठीक है। एथिल के हमारे कितने हैं 2 हैं, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाने के लिए हम देखो डायरेक्ट बताना से अब 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन कितना 10, यहाँ भी देखो 10 टू 12 हो गया, 10 टू 12, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन ये हो गया, देखो बैलेंस हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। या फिर तुम ऐसे समझो, देखो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कार्बन उठाया, क्या उठाया कार्बन, 5th 6 LHS इक्वल्स टू RH। सबसे पहले हाइड्रोजन हमारा सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, कितने 10 और 11 है। सी कितना है 4 है, और इधर सी कितना है 2 है, सी के 2 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सी खत्म हो गया, तो इधर सी में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब H की बात कर लो, H इधर कितना है 10, I को देखो, I इधर कितना है 1, और इधर कितना है I 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब H को देखो 10 और 2 12, H के हो गए 12, और इधर 10 और 2 12, H के लिए क्या हो गए 12, O भी O1 और इधर भी O1, तो ये बैलेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है। 4 4 10 12 10 to 12 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे करके चेन को बैलेंस कर लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर एक रिएक्शन और लिखते हैं, लिखिए C2, एक और रिएक्शन लिखते हैं 6 नंबर, देखो C2 H5 OH O सिंगल बॉन्ड C2H5 डाइएथिल ईथर प्लस H, 3 का चिन्ह घर को लगा लेना, ठीक है। तो इनमें C6H6 ये बना C6H6 प्लस C2H5OH ये बना C2H5OH, C2H5OH, ये है हमारी रिएक्शन। अब देखो यहाँ कार्बन काउंट करें, आप कार्बन काउंट करें, C2 हो गया, ये एथीन होता है, देखो कार्बन कितना हो गया 4, और इधर भी
4। कार्बन की बात खत्म हो गई। हाइड्रोजन कितना है देखो, 5 5 10 11, और ये कितना हो गया 12 हो रहा है देखो, 6 11 और 1 12, और यहाँ 10 और 1 11, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 12 बराबर सेम हो गए, और ऑक्सीजन ये तुम्हारा सेम हो गया, हाइड्रोजन सेम हो गया। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई तुम्हारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करके हम बैलेंस कर लेते हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको बैलेंस इक्वेशन बताएंगे आयरन विद द्वारा। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपका ऑर्गेनिक का पहला कंपाउंड एथिल एल्कोहल वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको अच्छे से बात करें आप, अच्छे से देखें, कंटिन्यू रहें, आपको नया वीडियो रेगुलर मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय।